I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स और माय व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि हम बाइबल मुकद्दस की किताबों का सिलसिला हमने जारी किया हुआ है. उसमें हम डिफरेंट पर्सनालिटी को, डिफरेंट पास्टर को, खुदा के लोगों को बुलाते हैं ताकि शेयर करें. माय डियर फ्रेंड्स, कि हम आगे चलें, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जिनको भी बाइबल सुनने का शौक है, बाइबल जानने का शौक है, उसकी नॉलेज गेट करने का शौक है, वो इस चैनल पर आए. आपको सब चीजें मिलेंगी. हमने शुरू सिलसिला किया बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों को समराइज करके पेश करना कि उस किताब में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं. इसको बयान करने के लिए आज जो हम बाइबल मुकद्दस की जो किताब है उसके बारे में, सैमुअल नबी की जो किताब है उस पर बात करना चाहते हैं. पहले सैमुअल पर, तो उसको बयान करने के लिए पास्टर परवेज तबस्सुम है जो कि इसको शेयर करेंगे. और मैं समझता हूं उनको तकरीबन 30 साल हो गए खुदा की खिदमत करते हुए, और बहुत खुदा का कलाम को जानते हैं, समझते हैं, और वो बहुत अच्छे तरीके से पैगाम पहुंचाने को हैं. तो आज जो हमारे साथ बाइबल की जो किताब है सैमुअल, उसको शेयर करने के लिए पहले सैमुअल को हमारे साथ पास्टर परवेज तबस्सुम है, वो शेयर करेंगे. वेलकम पास्टर जी कि आप हमारे पास आए, बहुत अपना कीमती वक्त हमें दिया, और ये खुदा के कलाम के लिए है कि ताकि हम दूसरों तक पहुंचा सकें. और मैं समझता हूं कि आप बहुत दूर से आए हैं, और ये खुदा के कलाम को हमारे चैनल में जिस तरीके से आपने ये काम किया कि हमारे पास आए, हमारी जो हमने कॉल की उसको आपने एक्सेप्ट किया. थैंक यू सो मच एंड वेलकम. थैंक यू. इससे पेशतर कि मैं आपसे बात करूं या बात का सिलसिला शुरू किया जाए, मैं आपका, आपके सारे इदारे का, पास्टर जेम्स साहब का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे आपसे मिलाया है. तो इसके बाद ये है कि हम कलाम पर बात करेंगे, जो कुछ सीखा है वो दूसरों को सिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि इसमें जो कुछ भेद की बातें हैं जिनका मुझे पता लगा है वो दूसरों तक पहुंचाया जाए. जी. तो थैंक यू पास्टर जी. मुझे सबसे पहले सैमुअल में है क्या, वो क्या ऐसी बातें हैं जो हम लोगों तक पहुंचाएं कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं पहले सैमुअल में. जी. पहला सैमुअल, दरअसल जब हम हिस्ट्री का मुताला करते हैं तो 1050 काफीम और 900 काफीम, ये 100 साल का जो अरसा है, उस 100 साल के अरसे में ये एक किताब थी. सैमुअल की एक किताब थी, यानी कि एक पार्ट था इसका. और उसके बाद फिर एक वक्त आया कि कातबों ने फिर इसको, और जो इस्राएल के आलिम थे उन्होंने इसको, हिस्ट्री को, इल्हाम को अलग अलग करने की कोशिश की. तो इसमें मेन चीज़ है, सबसे पहले सैमुअल की किताब का जो आगाज़ है वो सैमुअल की पैदाइश से शुरू होता है. पैदाइश से शुरू होता है. सैमुअल का इस्राएल में पैदा होना, तो खुदा का इस्राएल पर फजल होना, ये दो चीज़ें थी. क्योंकि उन अयाम में मैं और आप, हम सब जानते हैं, कलाम मुक़द्दस इस बात के लिए आगाह करता है कि एली काहिन, जो एली काहिन है वो इस्राएल का सरदार काहिन है. उसके बेटों के मुतालिक भी आप जानते हैं, हुफनी और फिनिहास. ये बाप तो बहुत अच्छा है, अच्छा लीड कर रहा है, लेकिन दोनों बेटे खुदा की नज़र में बदकार हैं. तो इस लिहाज से बाकी जो सिलसिला सारे का सारा था, आवे का आवे बिगड़ा हुआ था. तो खुदा ने सैमुअल नबी को वहां पर पैदा किया ताकि ये इस्राएल का सिलसिला ठीक किया जाए. तो इस तरह से कलाम मुक़द्दस इस बात की गवाही देता है कि इस
शैमुएल का पैदा होना इसराइल के लिए बायस बरकत था। अच्छा, इस सैमुअल के बारे में ये भी है कि उसकी माँ आई हैकल में दुआ करने के लिए, जो सुना जाता है कलाम में भी है कि उसने आके दुआ की, अगर मेरा बेटा होगा तो मैं तेरी नजर कर दूंगी, खुदा की नजर कर दूंगी। तो ये इसके बारे में, इसराइल में जिस औरत के औलाद नहीं होती उसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था, यानी कि यूं कहिए कि उसे घटिया समझते थे। तो उसकी जो सूत है, उसके बेटे हैं, वो उसे देखें ना तंज करती है, टीस करती है, हर जगह टीस करती है। हालांकि जो अलकाना है वो तो अपनी बीवी हन्ना को प्यार करता है, इसके बावजूद वो इस बात का इजहार करता है कि तू इस बात की फिक्र ना कर, तेरी औलाद नहीं है, मैं तेरे लिए 10 लड़कों से, बच्चों से बढ़कर हूँ। लेकिन चूंकि औरत इस बात को समझती है कि जिसके औलाद नहीं होती, कि औलाद ना होने से उसकी माशरे में वो कदर नहीं जिसकी औलाद पे होती है। तो साल तो गुजरते रहे, बच्चे जवान हो गए उसकी सोच के, लेकिन हर चीज का वक्त है। बास की किताब में लिखा है हर चीज का वक्त है, पैदा होने का वक्त है, मर जाने का भी एक वक्त है, और दरख्त लगाने का वक्त है, दरख्त से उखाड़ देने का भी वक्त है, यानी कि हर चीज का वक्त है। तो कलाम मुक़द्दस ने इस बात को वाज़ेह किया है कि एक वक्त ऐसा आया कि हन्ना जब ये महसूस कर रही है, जब उस शिला में अपने ख़ानदान के साथ है, उसका खामद किया है कुर्बानी करने के लिए, सारे बच्चे उनके साथ है, उसकी सूरत में उसके साथ है, तो वो औरत का दिल उस वक्त भर जाता है और वो खुदा की चौखट पर जाके दुआ करती है। ये सीन मेरे और आपके सामने है, हम सब जानते हैं, इस बात से वाकिफ है। और इस सीन से ऐसा होता है कि एली काहन सामने उसके बैठा हुआ है, देख रहा है, सरदार काहन है इस कौम बनी इसराइल का, वो देख रहा है कि ये औरत के आंसू बह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, मुमकिन है कि इसने मैं ज्यादा पी रही है, इसको नशा हो गया। फिर वो इजहार भी करता है कि बीबी अपना नशा उतार। तो फिर वो बोलती है, ए मालिक तू अपनी खादिमा को हकीर औरत ना जान, क्या खबीस औरत ना जान, बुरी औरत ना जान, मैं तो अब तक अपने खुदा के सामने अपना दिल उंडेल कर इस बात का इजहार करती रही हूँ कि जो कुछ मुझे चाहिए। तो उसने कहा जा, जो तूने इसराइल के खुदा से मांग लिया है यकीन कर तेरे लिए हो जाएगा। तो कुरान में लिखा है कि खुदा ने उसे याद किया, फिर उसने उसमें एक वादा किया है कि एक दफ़ा एक औलाद दे, क्योंकि बांझ औरत के लिए बड़ा ज़रूरी है कि उसको एक औलाद मिल जाए। वो कैसे कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। तो उसने एक वादा किया अपने खुदा के साथ इस खामोशी में कि मुझे तो जो औलाद तू देगा मैं उसे तुझे ही दे दूंगी तेरी खिदमत के लिए, बस ये था मुतालबा। तो उसको खुदा ने, जैसे वो एली काहन के वसीले से बात आ गई, खुदा इसराइल का खुदा तुझ पर मेहरबान हुआ है, जो कुछ तूने मांगा है तुझे मिल गया। तो लिखा है कि उसके खुदा ने एक वक्त पर, जब वक्त आया, उसको बेटा दिया, तो उसने उसका नाम रखा सैमुएल, जिसका मतलब है खुदा का नाम। सैमुएल का मतलब खुदा का नाम, और खुदा यहोवा है या खुदा एल है, इसका मतलब ये है। तो कलाम मुक़द्दस इस बात को शुरू करता है सैमुएल की किताब में कि उस बुराई को जो इसराइल में थी उसको ख़त्म करना चाह रहा है। ना सिर्फ इन बच्चों में, एली और एली के बच्चों में है, हुफ्ने और फिनहास में, बल्कि जब लीडरों में है तो आम लोगों में तो बहुत ज़्यादा होगी। खुदा इस बुराई को ख़त्म करना चाह रहा था। ओके। पास्टर जी, ये भी है कि ये कहते हैं कि ये काजियों का पहले दौर था, और काजियों के दौर से ये आखिरी काजी जो था ये था सैमुएल आखिरी काजी था। जी ठीक। और उसके बाद जो बादशाह शुरू होती है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही जी, खुदा ने सैमुएल को कई ओहदे दे रखे हैं, गैबिन भी है, नबी भी है, काहिन भी है, काहिन भी है, काजी भी है। बेशक वो काजी आखिरी काजी है इसराइल का, लेकिन दरअसल खुदा की ये मर्जी थी कि मैं कौम बनी इसराइल का बादशाह रहूं, ये काजी रहें, मैं बादशाह रहूं, ये काजी रहे, और ये काम सिलसिला चलता रहे, इनका एतमाद मुझ पर हो। खुदा अपनी हुकूमत इलाहिया चलाना चाह रहा था, लेकिन लोगों ने कहा लेकिन जैसे इर्द गिर्द के बादशाह हैं, हमें भी बादशाह किया। सैमुएल नबी को बोला कि हमें जो ना एक बादशाह चाहिए। हाँ, जैसे ये दुनिया की कौमों के बादशाह हैं, हमारा भी हो, हम भी उसके आगे पीछे घूमते रहे। जी जी। तो
हमारे लिए वो जंग करे जी। वगैरह वगैरह। खुदा का ये प्रोग्राम नहीं था कि ये जंग करें और ये जंगों में हार जाएं। क्योंकि उससे पहले जितने भी है बिल्कुल। वो तमाम जो है वो काजी थे, वो इंसाफ करते थे, जी, वही काहिन वगैरह जो काम करते थे। जी, लेकिन जी। जब इसराइली कौम ने देखा दूसरे बादशाह ऐसे तो हम भी ये करें, तो ये भी कहा गया है कि अगर तुम्हारा बादशाह होगा तो वो तुम्हारे ऊपर जुल्म करेगा और ये सब कुछ। उन्होंने कहा होने तो खुदा ने कहा दे दो इनको, ऐसी बात। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। हाँ। फिर खुदा ने उनके इस इसरार पर एक शख्स बख्शा जी जी। जिसका नाम साउल है। साउल इसराइल का पहला जी बादशाह, जी पहला बादशाह था। इधर से एक दौर जो है वो खत्म हो रहा है, तो दूसरा दौर शुरू हो रहा दूसरा है। शुरू काजियों का हो रहा दौर खत्म हो रहा है तो बादशाह का दौर शुरू होने लगा है। जी जी। तो कलाम में लिखा है कि जब खुदा से कुछ मांगते हैं ना इस तरह का मनफी में मांगते हैं, ये कि एहतजाज करके मांगते हैं, तो इसका असर कम होता है। उनके कहने के मुताबिक खुदा ने उनको बादशाह दे दिया, जबकि खुदा की मर्जी नहीं थी जी। ये। ना ना ना, खुदा की मर्जी नहीं थी, लेकिन खुदा ने उनके इसरार पर उनको बादशाह दे दिया। जब बादशाह दे दिया कि जो कुछ कहा गया था उसने वैसे ही किया। जी जी। वो खुदा का ने पहले बता दिया था तुम पे जुल्म होगा और ये करेगा और तुम उनकी हमेशा नौकर बन के रहोगे, ये सारा कुछ जी ये जी। बताया है। साउल में दरअसल इबलीस ने काम किया है, क्योंकि उसका फखर बढ़ गया। फकर बढ़ ये उसका वो फखर जो था वो गुरूर में बदल आया। खुदा गुरूर और घमंड को पसंद नहीं करता। और इसने 5 साल हुकूमत की साउल ने। नहीं 5 साल हुकूमत नहीं की, कम की है, लेकिन इसी अरसा में वो लोग तंग भी आ गए। लोग तंग आ गए, तो लोग ये तंग, कैसा? हाँ जी, कि क्या क्या होने लग गया है। फिर खुदा ने एक और बंदे को मसा कर दिया जिसका नाम वो दाऊद भी है। सैमुअल नबी की वसीले से ही सब जी जी, कुछ हुआ। सैमुअल लीड करता है ना सारा। जी 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 बिल्कुल। सैमुअल ने लीड किया, तमाम चीजों को लीड किया। लेकिन वो डर भी रहा था साउल से कि मैं अगर उसको जाके यस्सी के बेटे को वहां जा, एक बच्चा है और उसको जाके बुला के लेकर आ, उसको मसा कर जाके, लेकिन ये डर रहा था कि मैं जाके करूंगा तो मुझे मारना डाले। सर बात यह है कि सीधी सी बात यह है कि जो लोग हुकूमत में होते हैं ना वो पावरफुल होते हैं। उसके बाद जो रूहानी लोग होते हैं ना वो हुकूमत में नहीं होते, लेकिन हुकूमत के जेर साया होते हैं। इसलिए उनको डर होता है कि उसका हुक्म चल रहा है और उसने क्या देना तो काम हो जाना है। तो इसलिए वो डर रहा था। खुदा ने फिर उससे कहा कि तू ये ले, ये कुर्बानी चढ़ाने जा, तो जाके तो यसी के बच्चों में से जिसको मैं कहूँगा उसको मसा करना, सबको नहीं कर देना। लंबे चौड़े तो सभी थे ना, सम्मा था, सारी थे, लेकिन उससे कहा कि जिसको मैं कहूँगा उसे मसा करना है। और वो कौन था? दाऊद। वो कैसे? पहले तो उसने यसी को जाकर कहा कि अपने बेटों को मुझे बुला। उसने बुलाया तो खुदा से कहता है ये नहीं, क्योंकि वो भेड़ बकरियां चराने के लिए जाता है। फिर उसके बाद वो आता है तो कहता है हाँ ये है, फिर उसे मसा करता है। सर वो सारे जंगी लोग थे। जी जी। तो खुदा को जंगी लोगों की जरूरत नहीं थी, चरवाहे की जरूरत थी, यानी कि लीडर की जरूरत थी। तो खुदा लीडर चाह रहा था कि ये तलवार के नोक पे ना करें सब कुछ, इसलिए कि वो चलाहा से कहा कि बस यही है। उसने कहा नहीं एक और है, लेकिन वो भी बाहर है, वो बेड़े बेड़े चलाता है। अच्छा। उसने कहा बुलाओ जी, उसने कहा यही है, यही है, उसी को मजा करता है। और फिर जब सैमुअल जो है उसे ले आता है, क्योंकि बीमार हो जाता है साउल जो है, ये बीमार होता है तो इसको वो इसकी बांसुरी से वो सही होता है। सॉरी दाऊद में खुदा ने बहुत सारी खूबियां पैदा की हुई थी, जैसे सैमुअल में बहुत सी खूबियां हैं और खुदा से इस्तेमाल कर रहा है, बहुत से इसको ओहदे दिए हुए थे। इसी तरह दाऊद में भी बहुत कुछ है। दाऊद अच्छा सिंगर है, अच्छा बजाने वाला है, खुदा परस्त है, खुदा से प्यार करने, यानी कि यूं कहिए कि ये लोग मजहबी नहीं थे, मजहबी नहीं थे, रूहानी थे। हाँ? रूहानी थे। सर मजहबी होना रूहानी होना दो चीजें होती हैं। जो लोग मजहबी होते हैं, कट्टर मजहबी, वो बड़े खतरनाक होते हैं, और जो रूहानी होते हैं वो इबलीस के लिए खतरा होते हैं। जी जी, वो तो खुदा में बिल्कुल भी ना होते हैं, हर चीज का एतमाद करते हैं कि हमारा खुदा ही करेगा, तो खुदा ही फिर करता है। अच्छा, तो ये जब दाऊद के लिए आता था, बाद में इसके लिए खतरा भी ये बना। ये दाऊद भी डरता था इससे, साउल से, क्योंकि जब हम सेकंड सैमुअल में जाते हैं तो उसमें बहुत चीज़ें वो मिलती हैं। तो इसके अलावा और क्या ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमारे व्यूअर जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी फर्स्ट सैमुअल में चीज़ें हैं? इसमें
सबसे पहले कि खुदा अपनी कौम को एक रास्ता दिखा रहा है जिसकी ज़रूरत है, जिसके लिए खुदा ने कौम बनी इसराइल को चुना, और पूरी दुनिया के लिए, ताकि कौम बनी इसराइल पूरी दुनिया को लीड करे। क्योंकि एक ही कौम थी जो वाहिद खुदा की बात करती थी, बाकी कोई नहीं था। हाँ, उस वक्त तो एक ही थी। हाँ, आज भी एक ही है। खुदा के पाक फजल से आज भी एक ही कौम है जो खुदा को वाहिद खुदा मानती है। तो अगर मजहबों का, कौमों का मुताला किया जाए तो पता ये चलता है किसी न किसी ने दूसरे को भी टोचन किया होता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब उसकी बात करते हैं तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा ये चाह रहा है कि मेरी मर्जी के मुताबिक चले, मुझे बादशाह माने, मैं इनको बादशाह दे रहा हूँ ना, लेकिन ये सारा सिलसिला मेरे हाथ में रहे, मैं करूँ, मुझे कहे। क्योंकि चाहता खुदा ये था कि बादशाह उसके पास रहे और वो बाकी काम करते रहे काजियों के जरिए से। लेकिन बाद में इस्राएली कौम चाह रहे थे कि हमारा बादशाह दूसरा हो, लेकिन खुदा को ये पसंद नहीं था। लेकिन उसने कहा कि ठीक है, कर दें जैसे वो चाह रहे हैं। सब कुछ बताया भी, ये मुश्किल भी आपके लिए होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है। अच्छा, ये दूसरा कि यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि इसमें जो साउल था उसकी भी डेथ है। जी जी। और इसके बच्चे भी मर जाते हैं, पहले सैमुअल में वो मर जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन, और खुदा इसको सरफराज करता है। सबसे पहले इसको 3 ऐसी इंपॉर्टेंट वैल्यू देता है, कुव्वत देता है सैमुअल को। एक तो नबी वो होता है, एक काजी भी होता है, और 2 काहिन भी होता है। ये 3 उसमें इलाही कुव्वत थी, उसमें खूबियां थी, और खुदा ने उसे ब्लेसिंग दी थी ये 3 में। तो दाऊद को जब चुना और खुदा ने कहा उसको ले, ये तो छोटा सा बच्चा था, कैसे वो इस तरीके से खुदा ने उसे कहा ये मेरे दिल के करीब है और सब कुछ ये बात की। कहते हैं जी मैं छोटा सा बच्चा हूँ और काम करूँगा बड़े बड़े। खुदा छोटे बच्चों से काम लेता रहा है, छोटा बच्चा ही बड़ा होता है। जी जी जी, बिल्कुल। कहते हैं आज का बच्चा कल का जवान होता है। तो अगर आज का बच्चा कल का जवान है तो कल का वो लीडर भी है। इसलिए खुदा ने इसे चुना, जो घर में सबसे छोटा था खानदान में, दाऊद, इसको चुना, इसमें खूबियां भरी। इसका सबसे बड़ा काम है खुदा के साथ लगाव था इसका। जी जी, वफादारी। जी जी, खुदा के साथ लगाव है, उसके साथ वफादार है, खुदा की बात को किसी तरह भी टलने नहीं देता, पूरी करने की पूरी कोशिश करता है। जब साउल इसके पीछे लगा हुआ है तो उस वक्त भी खुदा के साथ ही है। खुदा के साथ ये चाहता था साउल को मार भी सकता, लेकिन उसने मारा नहीं, क्योंकि उसको बहुत दफा मौका भी मिला और साउल इसके पीछे ही रहता है, लेकिन वो उसने कहा ये खुदा का ममसू है। दाऊद ने कहा कि मैं इस पर हाथ क्यों उठाऊं, इसलिए कि ये तो खुदा का ममसू है। अगर ये खुदा का ममसू है तो मैं इसके ऊपर हाथ उठाता हूँ, इसका नुकसान हो जाता तो भरना तो मुझे पड़ेगा। इसलिए उसने हाथ नहीं उठाया। लेकिन साउल इस बात की धुन में था, लोग भी पीछे लगा रखे थे कि दाऊद जैसे मिले इसको मार दो, जिंदा मुर्दा मेरे हवाले कर दो। लेकिन उसके हाथ में है उसी का बेटा योनातान, साउल का बेटा योनातान। जी जी, साउल का दाऊद का दोस्त है, और बहुत अच्छा और सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मेरा बाप क्या कर रहा है, क्योंकि उसको खुदा ही उसको वसीला बनाता है और इसका दोस्त बनाता है और सारी इंफॉर्मेशन इसको देता है, उसके जरिए से वो बचता है। हाँ, जब ये सब लोग मर जाते हैं तो योनातान का बेटा होता है जी जी, जो अपहज होता है, उसकी वजह होती है कि जब ये छोटा ही होता है तो उसकी दाया लेके उसको भागने लगती है, हंगामा हो जाता है, तो वो बच्चा उसके हाथ से गिर जाता है। तो फिर ऐसा गिरता है कि वो लंगड़ा हो जाता है। सही। तो दाऊद उसकी इतनी कदर करता है कि ये नहीं करता कि ये मेरे दुश्मन का पोता है। जी जी जी, नहीं, उसको ये पता है मेरे दोस्त का बेटा है। अब वो पोते पे नहीं गया, ससुर पे नहीं गया, बल्कि आगे आता है, वो अपने दोस्त पे आता है, कहता है कि ये उसका बेटा, उसने मेरे साथ बड़ी वफा की है, लिहाजा मेरा काम है कि मैं इस बच्चे की हिफाजत। तो उसने आखिर तक उसको संभाल के रखा, सब उसकी सहूलियात उसने। हाँ, उनके टेबल पे बैठा होता ना वो। जी जी जी, बादशाह के साथ बैठ के खाना खाता था, वो नाश्ता करता था। अच्छा, ये भी था दाऊद का कि दाऊद ने कहते हैं कि जब वो जंग हुई, एक उनके दूसरे जो कबीले थे उनका जो एक बहुत बड़ा शख्स था, उससे जब लड़ाई की तो छोटे से गलेल से उसने मार दिया। ये पहले सैमुअल में जी। तो जाति जूलियस को, जो कि एक बहुत बड़ा सिपा सलार था उनका, दूसरी कौम का, लेकिन जब जंग होती है तो सारे डरते हैं इस्राएली कौम के, लेकिन ये छोटा सा आगे जाता है, कहता है कि मैं जाता हूँ। देखना, मेरे और आपके लिए खुदा का कलाम अयां करता है इस बात को
कि सामने सामने की फौजें खड़ी होके एक दूसरे की इंसल्ट करती थी। वो शख्स सबसे लंबा होता था, तकरीबन 9 फुट उसका कद था। अच्छा। वो सबसे ऊंचा था, सबसे ताकतवर था, यानी कि दिया हुआ अकल आदमी था। मैं तो कोई भी उसका सामना नहीं कर रहा पाता था। हाँ। इसी के भाई दाऊद के भाई जो फौज में थे वो नहीं कर रहे थे। अच्छा, वो भी नहीं करते वो भी थे। कोई भी नहीं कर रहा था ना। सौ भी सुनता था ये क्या क्या कहता है। जी जी जी। ये हवा खुदा को भी बड़ा कुछ कहता था वो, लेकिन ये हवा खुदा ने एक मोहरा रखा हुआ था। वो क्या था जी? दाऊद। दाऊद को सारे उन्होंने फौजी आजाद लगा के देख लिए, फौजी वर्दी पहना के देख लिए, सारी चीजें देखी दी। उसने कहा भाई मैं ऐसे नहीं चल सकता, मैं ये पहन कर अगर पूरी यूनिफॉर्म चलूंगा तो मैं तो इसका मुकाबला ही नहीं कर सकता। उसने कहा ये अपने पास रखो। उसने उतार के फिर उसने कहा इसको अपने पास रखो, अब मेरा और मेरे खुदा का काम देखो। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने 5 पत्थर लिए, चिकने चिकने से छोटे। अब वो फलाखन मैं और आप नहीं चला सकते, कोई शख्स भी जिसको प्रैक्टिस नहीं वो नहीं चला सकता। ये गुलैल भी सारे लोग नहीं चला सकते। वो तो होती है ऐसी, एक को छोड़ना होता है। फलाखन वो चीज होती है ऐसे पकड़ के एक को छोड़ना होता है, उसे टांग करके जाना होता है। तो गुलैल को तो दोनों से बैलेंस से जाएगा ना। तो उसे ऐसे छोड़ा, उसकी प्रैक्टिस थी। तो जब ये गुफ्तगू सुनते हैं कि वो बहुत बोलता था, जैसी जूलियत अमालेकी फौज का जो लीडर था वो इस वक्त, तो उसने कहा कि मेरा यहोवा खुदा सब कुछ कर सकता है। तो उसने कहा कि अपने समझा कि ये कुछ भी नहीं है, तू मुझे बच्चा समझ के या मुझे कुत्ता समझ के आया। उसने कहा तुझे पता लग जाएगा कि खुदा यहाँ मौजूद है और कैसे कुत्तों को भी मार सकता है वो। जी जी। तो वही फलाखन का पत्थर एक ही मारा उसने, एक ही मारा, तो सीधा टर्न करके अंदर जी। तो लिखा है कि उसकी तलवार से उसको उठाने मुश्किल हो गई, जैसी जूलियत की तलवार, उसी से उसका सर उसके तन से जुदा कर दिया। अच्छा। ठीक है जी। जी जी। ये था उसका बदला और खुदा का जलाल जाहिर होना कि खुदा जिन्होंने कहते हैं चिड़िया को बाज भी मरवा लेना है, उसके हिसाब से वो बाज था जाती जूलियत, और दाऊद एक चिड़िया है। चिड़िया थी। तो खुदा ने इस बाज को चिड़िया कैसे मरवा दिया? खुदा का काम है ये खुदा का काम है, खुदा का जलाल है कि जो ये फर्स्ट सैमुएल की किताब में ये सारे जिक्र हैं और इसमें आता है, और इन द एंड ऑफ दैट कि ये किताब में इंपॉर्टेंट चीजें जी बिल्कुल है। ओके जी। कोई और ऐसी कोई खास बात जो आप महसूस करते हैं? बातें तो बेशुमार है, लेकिन इम्पोर्टेंट बातें ये हैं कि जो इसमें बुक्स में आती हैं। जी जी। वो यही है कि खुदा अपना लोगों का अपनी तरफ ध्यान चाहता है, बस। ओके, जबरदस्ती नहीं। ओके जी। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि आपने सुना पास्टर परवेज तबस्सुम ने बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही अच्छे तरीके से पहले सैमुएल की किताब के बारे में जो इंपॉर्टेंट उसमें बातें थी उसे समराइज करके बताया कि ये बातें हैं जो पहले सैमुएल में, अगर ये है तो सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी। जो इंपॉर्टेंट वाकयात, इंपॉर्टेंट बातें जो उसमें थी वो सारी इसमें बयान की गई हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, इसको जितना भी आप जो खुदा के कलाम को सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जो समझते हैं कि खुदा के कलाम को हम जाने, नॉलेज रखें, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, देखें और दूसरों तक भी शेयर करें ताकि ये इसे जान सकें। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू पास्टर जी।